डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। हरियाणा के अंबाला से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें दो नकाबपोश चोर एटीएम लूट की मंशा से एटीएम में घुसते हैं, जिसके बाद एटीएम के कैमरे तोड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन वह अपनी लूट की वारदात को जो अंजाम देने के लिए एटीएम में आते हैं लेकिन नाकामयाब होकर वापस जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें दो नकाबपोश चोर देखे जा सकते हैं जो कि पहले एटीएम में घुसते हैं। ऐसे में लूट की मंशा से वह उस एटीएम में घुसते हैं लेकिन अपने मंसूबों में नाकामयाब होते हुए नजर आते हैं। अंबाला के घेल रोड पर ये वीडियो सामने आया है जिसमें एसबीआई एटीएम का वह ताला तोड़कर लूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एटीएम में इंस्टॉल नए सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम की वजह से वह नकाबपोश बदमाश चोरी करने में नाकामयाब साबित होते हैं, जिसके बाद वह वहां से भागते हुए नजर आते हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाती है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो बदमाश पहले शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं, जिसके बाद वह कैमरे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पहले एक कैमरा तोड़ते हैं जिसके बाद दूसरा कैमरा तोड़ते हैं। लगातार वह लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए उस एटीएम में घुसते हैं लेकिन अपने मंसूबों में नाकामयाब होते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बता दें कि हाल ही में एटीएम में इंस्टॉल हुए सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से वह चोर चोरी करने में असफल साबित होते हैं। एटीएम में लगे हिडन कैमरे में दोनों चोर कैद हो गए हैं और जैसे ही कैमरे की उस तरफ बैठी टीम ने उनसे पूछा कि वह वो क्या कर रहे हैं, तभी वह डर कर वहां से फरार हो जाते हैं। भागते हुए उनको सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। आप अपनी स्क्रीन पे वो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं जिसमें नकाबपोश चोर दिखाई देते हैं। पहले वह शटर का ताला तोड़ते हैं जिसके बाद एटीएम में घुसते हैं। ऐसे में हाई सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से वह अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाते हैं। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों का और ब्रांच मैनेजर का। सर, आज घेल रोड पर एसबीआई एटीएम लूटने का मामला सामने है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की गई है? ये रात्रि के समय सूचना मिली थी कि जो घेल रोड पे एसबीआई का एटीएम है वहाँ कुछ छेड़छाड़ हो रही है। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हैं वहाँ पर देखा है कि चोरी की कोशिश की गई है। जैसे शटर है उसका ताला तोड़ के अंदर एंटर हुए हैं, तो एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ है, बाकी चोरी वहाँ पर कुछ नहीं। और उसमें हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, जांच जारी। कितने बदमाश थे और क्या कुछ उन्होंने वहां पर हरकत की है? क्या सीसीटीवी में कुछ सामने निकल के आया है? वहाँ तो अभी तो देख रहे हैं भी कितने हैं उसमें। अभी तो अंदर की दो की है वहाँ, बाकी बाहर भी देखा जा रहा है कि कोई बाहर था या किस व्हीकल में आए थे, कैसे आए थे, वो जांच जारी है। और छेड़छाड़ ही हुई है वहाँ मशीन के। एटीएम में से कैश तो हमारा नहीं निकाला गया है। हमें रात को 3 बजे फ़ोन आया था कि कैमरे वगैरह जो हैं हमारे यहाँ के टूटे हैं और शटर के लॉक वगैरह खुले हैं। तो 3 बजे ही हमने उस समय पे पुलिस वालों को कॉल कर दिया था और पुलिस की टीम 3 गाड़ियाँ थी, 10 मिनट के अंदर वो आ गई थी और हमारे ब्रांच का स्टाफ भी पहुँच गया था। जो लुटेरे थे शायद 2 लोग थे, उन्होंने मास्क डाला हुआ था और उन्होंने कोशिश करी, शटर तोड़ा, कैमरे वगैरह सारे तोड़ दिए और एटीएम का लॉक तोड़ने की कोशिश करी, बाहर का दरवाज़ा तोड़ा था। उसके साथ एक हमारी पासबुक की मशीन है उसको भी तोड़ा गया है और एटीएम का अंदर उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन हमारे बैंक ने अभी 10 से 15 दिन पहले ही ना नया सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल किया है जिसकी वजह से बचाव हो गया। उसके बीच में एक ऐसा कैमरा रहता है जो किसी को पता नहीं होता, उसके अंदर स्पीकर भी होता है। उस स्पीकर में जब ये किसी ने बोला गया कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं रात को 3 बजे, तो वो लोग लड़के वहाँ से सारा सामान छोड़कर भाग गए। उनके कुछ लोहे की सरिये थे जिनकी सहायता से उन्होंने एटीएम की मशीन खाली करी है। तो अभी पुलिस की टीम एफआईआर वगैरह हमने लॉन्च करवा दी है। पैसों का नुकसान हमें नहीं हुआ है बैंक को, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कैमरे हैं हमारे 3 से 4, वो तोड़े गए हैं, शटर हमारा तोड़ा गया है और एटीएम की मशीन को नुकसान हुआ है, पर एटीएम वो खोल नहीं पाए हैं। उससे पहले ही हम लोगों को पता चल गया था, हम लोग सारे आ गए थे ब्रांच में और स्टाफ की और पुलिस की मतलब काफ़ी मुशक्क़त की वजह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो बच गई, बचाव हो गया, हमारा हुआ कुछ नहीं है।